से आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है ज्ञान बिंदु के जीएस एकेडमी द्वारा जो दिया जाता है होमवर्क सीरीज जो दरोगा पीटी के लिए चालू किए हैं, आप लोग देख सकते हैं रोशन आनंद सर के द्वारा जो 3 से 5 चलाया जाता है। 3 से 5 आप लोग देख सकते हैं, 3 से 5 यहाँ लिखा हुआ है टाइम। आई डेट आप लोग भी देख सकते हैं कि डेट कितना दिया हुआ है। तो डेट जो है 20/1/2025 से शुरू किए हैं। डे प्रथम यानी पहला दिन का जो प्रश्न दिया है, इसमें 75 प्रश्न कराया जाता है। तो आज जो है इसमें आर्ट्स का जो पूछा जाता है, आर्ट्स से पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और इसमें करंट अफेयर 10 से 15 करंट अफेयर डेली करवाते हैं। कुल मिलाकर इसमें 75 प्रश्न, इसको हम आप लोग के सामने पूरा सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को डेली होमवर्क सीरीज आप लोग को मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू कब हुआ बिहार में? तो 1968 में लागू हुआ। उस समय मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे अगर पूछ लिया जाए तो भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री आप लोग नोट करते जाइएगा। अभी तक कुल कितनी बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। इसमें आप लोग को जो ऑप्शन जो है उसमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा है। तो आइए सबसे पहले दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए सतलज और काली के बीच किस नदी नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए काली और तीस्ता के बीच को, तो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता से अगर पूछ लिया जाए दिहांग जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। 1809 में फारसी में गिफ्ट 1819 में फारसी में गिफ्ट मोनिथिस्ट किसने लिखा था? गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखा था? तो ये राजा राम मोहन राय। आप लोग ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने लिखा था। राजा राम मोहन राय। ये गिफ्ट टू मोनिथिस्ट का मतलब ही होता है एकस्वरवादी, यानी राजा राम मोहन राय जो था एकस्वरवादी पर विश्वास रखता था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किस मूल रूप में की थी? तो हिंद स्वराज जो था किस भाषा में थी ये पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि गुजराती भाषा में था। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जब स्पीकर जो है नए अभी ओम बिरला साहब है स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर उस समय जब नए संसद का चुनाव होता है तो उसमें शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर ही करता है। तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुग्ध धारा कपिल धारा जो है जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा की बात किया जाए तो ये जो नियंत्रित करता है ये आइरिस करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की चर्चा पूछ दिया जाए अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद जो है 75 में है। अगला प्रश्न, इसरो का गठन कब हुआ? इसरो जो है 1969 में इसका गठन हुआ। इसकी जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु है। आप लोग याद रखिएगा। घुड़सवारी मैदान को क्या कहते हैं? घुड़सवारी मैदान को एरिन कहते हैं। एरिन
विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछ दिया जाए आप लोग का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये 5 सितंबर, आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और लोकसभा में 2 मनोनीत करते थे, लेकिन अभी इसे हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे अब निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। अगला, किस रंग के प्रकाश की परिकिरण न्यूनतम होती है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो परिकिरण कम होता है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर लाल होगा। स्विट्जरलैंड की मुद्रा पूछा है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है फ्रैंक इसकी मुद्रा फ्रैंक है स्विट्जरलैंड की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारत का जलीय स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार जो है क्या है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। भारत का पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर के अंतर्गत जो है 8 राज्य आते हैं, 8 राज्य। खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? तो गुजरात, खंभात की खाड़ी जो है ये दमन और दीव के बीच स्थित है। खंभात की खाड़ी दमन और दीव के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी लंबाई है? समुद्री तट रेखा में गुजरात जो है सबसे अधिक है। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए आप लोग को तो ये गोवा है। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में मानक समय में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के नैनीताल से होते हुए नए उत्तर प्रदेश से जाएगा यूपी पहले यूपी से एमपी जाएगा, एमपी से यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश में जाएगा। और छत्तीसगढ़ में आप लोग ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है इसमें कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों काटता है। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच है। ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप आप लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया की द्वीप है, इसके बीच जो है 6 डिग्री चैनल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की समुद्र तल का मापन कहाँ स्थित है? तो जो है चेन्नई। अगला प्रश्न, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा? 6 डिग्री 40 मिनट होगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी में कितने अक्षांश रेखा है? तो 179, 80 नहीं रहेगा तो 179 मारिएगा, 179 सही है। अगला प्रश्न, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? तो विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को जो है टालोमी ने दर्शाया था, टालोमी। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित 12 राज्य है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? अभी बताएं, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 5 आते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 5 गो आते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 12 नहीं करती है, 16 जो है ये करती है।
तो कुल मिलाकर कितना हो गया 28 राज्य। अगला प्रश्न, तमिलनाडु कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा के तट को कहते हैं तो कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई तो 2021 में। आप लोग कमेंट करके आंसर बताएगा कि कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा किस ऋतु में सबसे अधिक होती है, कौन सी मानसून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत में जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई तो 17.64% वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, केंद्रीय महिला विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत जो है राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया तो दिल्ली से। कब? 25 नवंबर 2024 को किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था, कब किया गया था शुभारंभ? 2014 में जनधन योजना प्रधानमंत्री द्वारा। जनधन योजना से सबसे अधिक लाभ जो पूछ दिया जाए कौन से उठाया तो बिहार राज्य जो है सबसे अधिक उठाया। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य संरक्षण के आंकड़े को अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है तो बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित पश्चिम बंगाल में है, दूसरा जो है बिहार में। पश्चिम बंगाल में 41.6% है। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अभी वर्तमान में कौन है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है तो सेव द चिल्ड्रन। अगला प्रश्न, देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम कब पारित हुआ? रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ तो 1969 में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में, लेकिन जनगणना की शुरुआत अगर पूछ दिया जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ था और नियमित जनगणना पूछ दिया जाए तो 1881 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 40 में भारत में सबसे अधिक कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे अधिक जो है जनसंख्या दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल जो 1961 में गया था गोवा लास्ट में, गोवा इनके पास ही था, पुर्तगाल के पास। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, लेकिन सबसे पहला गवर्नर पूछ दिया जाए कौन था तो अल्फांसो डी अल्मीड़ा। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ तो नगर निगम मद्रास में 1688 में। मद्रास अभी से चेन्नई कहते हैं जिसे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को भारत से निष्कासित कर दिया था? जॉन चाइल्ड, ध्यान रखिएगा, जॉन चाइल्ड। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था तो ये पांडिचेरी को बनाया था, पांडिचेरी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारी कोठी खोली थी? कब खोली थी? 1932 में। 1632 में, ध्यान रख 1632 में। अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किन मध्य लड़ा गया था तो फ्रांस और अंग्रेज के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। चोल युद्ध कब हुआ था? 1508 में हुआ था। चोल युद्ध कब लड़ा गया था? 1508 में मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था। राजा राम मोहन राय को पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सेना 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा पुर्तगाली से मुक्त कराया तो गोवा जो है ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में पुर्तगाली से मुक्त कराया। अगला प्रश्न, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। 7 वर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच लड़ा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। अंग्रेज द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली? 1611 में मसूलीपट्टनम में खुली थी 1611 में, लेकिन अस्थायी था। 1613 ईस्वी में फिर खोला था, 1613 में फिर सूरत में खोला था जो कि अस्थायी रूप से खोला था सूरत में। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेना लेना प्रतिबंध कर दिया गया था तो 1813 में किया गया था। 1813 में ये किया गया था काम।
अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी है? तो 1784 के पिट सीडिया अधिनियम के तहत किया गया। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? वीटो शक्ति का अधिकार 1786 में। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत में व्यापार का अधिकार अगले 20 वर्ष तक अवधि को बढ़ा दिया गया? 1813 के अधिनियम के तहत 1833 तक 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, जो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च सालाना दिया गया? तो 1813 एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, 1773 के अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली स्थापना जो 1774 में हुआ, जिसकी पहला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनेगा वो सर एलिजा MP, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर अधीन कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। अगला प्रश्न, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट थे। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के तहत, यानी कि चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को राह दी, उसके साथ छोड़ करके सभी खत्म कर दिया। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा? 1833 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल परिषद के एक कानूनी सदस्य में शामिल किया गया। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? लॉर्ड मैकाले को। अगला प्रश्न, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? 11 शास्त्रीय भाषा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है भारतनाट्यम को। भारत का प्राचीनतम भारतनाट्यम तमिलनाडु में आप लोग जानते हैं मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा की दर्जा कब दिया गया? कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में दिया गया, कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा। अगला प्रश्न, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान की कथा प्रसंग का चित्रण है? तो राधा कृष्ण की मणिपुर में शास्त्रीय नृत्य में चित्रण है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग डेली ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।